हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी लेकिन आपके सभी डाउट जो हो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ हमें क्या करनी, ट्रांसपोर्ट करनी। ट्रांसपोर्ट मतलब भेजनी है या तो मंगानी है। तो ट्रांसपोर्ट मान लीजिए कोई भी चीज़ का हमें करना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक हमने कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक भेजा। अब यहाँ से हमें यहाँ मंगानी है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे मंगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। अब एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक मेम्ब्रेन को पार करके हो रहा है। मान लीजिए हमारी एक मेम्ब्रेन हो गई। अब हम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन किसको पार करके जा रहा है, एक मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को। तो उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। आई होप आपका इतना इतना जो है समझ में आ गया होगा। अब बात देखिए करते हैं, हमारा जो आता है एक्रॉस जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो सेल है हमारी, मान लीजिए हमारी ये हो गई सेल, हो गई न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, यहाँ पे ईआर बना दिया, ऐसे ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटर्स ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। मान लीजिए हमारी सेल बन गई। अब हमारे सेल के अगर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, इसके लिए कुछ मटेरियल जो होगा इन करेगा, तब इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो पाएगी। और कुछ मटेरियल जो है, मान लीजिए सेल है, सेल ने बनाया क्या, प्रोटीन बनाया। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। मान लीजिए राइबोसोम है, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन बनाया तो अब इस सेल में रहेंगे नहीं, ठीक है। अब ये सेल से बाहर भी जाएंगे, तो बाहर कैसे जाएंगे, एक मेम्ब्रेन को पार करके जा रहे हैं। तो ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को पार करके जा रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्ट एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बताते हैं कि हम जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन जो दो टाइप का होता है। एक हमारा आता है एक्टिव, एक पहले जान लेते हैं पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दोनों समझ लेते हैं क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा, मान लीजिए कि ये हमारी हो गई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये हमारी क्या होती है, बाई लेयर होती है। बाई लेयर मतलब फास्फोलिपिड की बाई लेयर होती है। अब मान लीजिए कि कोई हमारा यहाँ पे, मान लीजिए कोई सब्सटेंस ऐसा, कोई मटेरियल ऐसा है जो कि जिसका कंसंट्रेशन हाई है, हाई कंसंट्रेशन है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे मान लीजिए उस मटेरियल का, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम आयन है। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है यहाँ पे ज़्यादा है। जो हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ICF लिख लेते हैं, ICF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो यहाँ पे कम है। यहाँ पे लिख लेते हैं लो कंसंट्रेशन। जब हमारा कोई मटेरियल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे की तरफ मूव करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो रिक्वायर एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप की बात करते हैं, इसके दो सब टाइप होते हैं। एक होता हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक हमारा होता है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। एक हमारा होता है फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत गर्मी है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे अच्छे से बना दिखा देते हैं बाई लेयर आपको। ये हमारे मान लीजिए
प्रोटीन चैनल है, कैरियर प्रोटीन हो गए। इस तरह के हमारी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होता टेल होती है। इसको भी आपको थोड़ा समझा देते हैं डिटेल में। इस तरह से हमारी बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर इस एक पार्ट को थोड़ा हम बड़ा करके देखते हैं, इस पार्ट को बड़ा करके देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। इसको हमने बोल दिया हेड पार्ट, हेड पार्ट बोल दिया। इसको हमने बोल दिया टेल पार्ट। ठीक है, हेड पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिपोफिलिक, लिपोफिलिक। ठीक है, मतलब कि यह वाटर में डिजॉल्व होगा और एक जो टेल वाला पार्ट है ये लिपिड में डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा देख लिया, यहाँ पे मैंने बता दिया, तो इसको हमें यहाँ पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। जब हमारा कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन, ये मतलब हाई कंसंट्रेशन है, ये हमारा इधर लो कंसंट्रेशन, ये हमारा मतलब कि ECF एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, ये हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। जब हमारा कोई मटेरियल जो होगा ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है, लेकिन किसको पार करके, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, तो उसको हमने सिंपल डिफ्यूजन बोल दिया। लेकिन हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, मतलब इसको हमें एक फैसिलिटी, एक सुविधा देनी पड़ेगी कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो फैसिलिटी क्या दे रहे हैं कि हमारा जब कोई भी मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को तरफ आता है, किसको पार करके, एक चैनल के थ्रू। ठीक है, एक चैनल, ये क्या हो गया, ये हमारा एक चैनल है। ठीक है, एक चैनल के थ्रू आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने देख लिया क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। इस वीडियो को पूरा अगर वॉच कर लिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है ड्रॉप कर सकते हैं, आप वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।